अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हिना और आज मैं आपके साथ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसका वे बताऊंगी। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस क्वेश्चंस और जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चंस होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेटेड मैं इस सेंस में बात कह रही हूँ कि वो दोनों क्वेश्चंस आपस में मिलते जुलते होते हैं और इस बात में थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि हमने कौन से क्वेश्चन पे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है और कौन से क्वेश्चन पे हमने नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है। तो जो कंसेप्ट मैं आपको दूंगी, आई एम श्योर 90% स्टूडेंट्स के जो कंसेप्ट हैं वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वो कवर हो जाएंगे। ओके, come from the question, right? Very first, suppose that the odds in favor of winning a full house in Lahore cinema are 1:24. Suppose that the odds in favor of winning a full house in Lahore cinema are 1:24. What is the probability? Now the question, अब जो questions होंगे वो इस सेंस में होंगे, what is the probability that you will win in the fourth game? What is the probability that you will win in the fourth game? What is the probability of winning within the 4 games? What is the probability of winning at least once in first 4 games? What is the probability that you win second time on 5th game? मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ और ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं इसको हाईलाइट क्यों कर रही हूँ। And what is the expected number of games you win? इसको भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको हाईलाइट क्यों कर रही हूँ, राइट? अब आप अगर इन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि इन तमाम क्वेश्चंस में हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं विनिंग की, राइट? कि हम विनिंग की बात कर रहे हैं कि यू विल विन इन द फोर्थ गेम, विनिंग विद इन द 4 गेम्स, विनिंग एट लीस्ट वंस इन द फर्स्ट 4 गेम्स, you win the second time on the 5th game and the expected number of games, राइट? जहाँ पर भी बहुत सारे फेलियर्स के बाद आपको फर्स्ट सक्सेस मिलेगी या विनिंग की बात होगी वो आपके पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जहाँ पर भी आपको बहुत सारे फेलियर्स के बाद फर्स्ट सक्सेस मिलेगी वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा। अब यहाँ बहुत से क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं जहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेलियर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन नहीं होती और वो आपको ऑड्स इन फेवर की सेंस में क्वेश्चंस दे देते हैं। जहाँ पर भी ऑड्स इन फेवर की बात होगी वहाँ पर आपने इसको सॉल्व करना है लाइक दिस, ऑड्स इन फेवर, यानी कि यहाँ पर 1:24 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1 फेवर में है और 24 फेवर में नहीं है। परफेक्ट, राइट? ऑड्स इन फेवर, इट्स मीन दैट 1 इज इन फेवर एंड 24 इज नॉट इन फेवर। और अगर ये ऐसे लिखा जाता फॉर एग्जाम्पल 3:6, तो इसका मतलब ये था कि 3 फेवर में है और 6 फेवर में नहीं है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर फाइंड आउट कर लेनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इंडिपेंडेंट यूनिट्स का कंसेप्ट पता होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कंसेप्ट पता होगा और बर्नौली प्रोसेस का कंसेप्ट भी मालूम होगा, ठीक है? जहाँ पर भी आपके पास, और यहाँ पर एक और बात भी नोट करें कि आपको सिर्फ 2 ही आउटकम दिए जाएंगे, या सक्सेस की होगी प्रोबेबिलिटी या फेलियर की होगी, या तो आप जीतेंगे या आप हारेंगे, और ये जो कंडीशन होती है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की होती है। तो जहाँ पर भी 1:24 दिया हुआ था और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड आउट करते हैं P इज इक्वल टू P डिनोट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस,
तो हम यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 24 नहीं करेंगे, ये रॉन्ग होगा। यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस। टोटल 25 हैं, 1:24, टोटल 25 हैं। 1 को हम डिवाइड करेंगे 25 के ऊपर, तो ये आंसर आपके पास आएगा। अगर आप 1 को 24 पे डिवाइड करते हैं तो ये आपका आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाई 25। माई आंसर इज 0.04। अब हमने क्यू निकालना है। एज यू नो दैट कि P प्लस Q जो होता है वो इक्वल होता है 1 के, राइट। तो हमारे पास जो Q की वैल्यू होती है वो हम निकाल सकते हैं 1 माइनस P एंड 1 माइनस 0.04, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी 0.06। हम इस चीज़ को इन द सेंस ऑफ 4 रेशो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास P1 डिवाइडेड बाई 24 है, तो जो हमारे पास फेलियर थे वो हमारे पास थे 24, और उसको हम 25 पे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0.06। एंड यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस। होप आपको यहाँ तक सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक, अब आप आ जाए पहले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे वो ये कह रहा है कि सपोज दैट इन फेवर ऑफ विनिंग अ फुल हाउस इन लाहौर सिनेमा आर 1:24, कि एक फेवर में है और 24 लोग फेवर में नहीं है। और उसका पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल विन इन द फोर्थ गेम, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप फोर्थ गेम में विन करेंगे। दैट यू विल विन, कि हम विन जो कर रहे हैं वो हम फोर्थ गेम में कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि टोटल हमने 4 गेम्स प्ले की हैं, और उनमें से जो 3, उनमें से हमारे पास 3 फेलियर थी एंड 1 सक्सेस थी, राइट। यही बात हुई ना कि 3 फेलियर थी और आपके पास 1 सक्सेस थी। अगेन इसको अगर आप पढ़ें तो यही लिखा गया है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल विन इन द फोर्थ गेम। फोर्थ गेम में उसने विन किया है, तो 3 फेलियर हो जाएंगी और 1 सक्सेस हो जाएगा। यानी कि उसने वेट किया है 3 गेम्स तक, देन उसने क्या किया, पास किया। अब आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं? कम टू दिस। अब यहाँ पे 3 फेलियर, अब फेलियर आपके पास कितना था? क्यू आपके पास था 0.06, और आपके पास P कितना था? Q, इसको स्मॉल हमने पुट करना है। Q इज इक्वल टू 0.06 एंड P इज इक्वल टू 0.04। तो आप ये देखेंगे, अब सक्सेस आपके पास कितनी थी 1, और फेलियर आपके पास कितनी थी, सॉरी यहाँ पे 96 आएगा, फेलियर आपके पास कितनी थी 3। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर 3 कर दिया, राइट, हेड 3, और 1 मिनट, ये आ गया आपका 3, और ये P आपके पास 0.04 था। और जब आप इसको फार्मूला में पुट करेंगे तो आपका फार्मूला क्या होता है, QP। इट्स मीन दैट आप इसको लिखेंगे ऐसे। मैं अब Q और P को हटा देती हूँ कि आपको पता चल गया कि फेलियर की क्या होती है और सक्सेस की क्या होती है। तो मैं जस्ट इसके फार्मूले में जो इक्वेशन पुट होती है वो लिख दूँगी, और आपके पास जो आंसर आएगा वो ये होगा 0.96 की पावर 3 एंड 0.04 एंड, और ये आपके पास आ जाएगा 0.035। ठीक, 3 सक्सेस की और 1 फेलियर की। अब आप आ जाए जी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग विद इन द 4 गेम्स। विनिंग की क्या प्रोबेबिलिटी होगी विद इन द 4 गेम्स।